नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के द्वारा जो बीए, बीएससी, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का माइनर पेपर आयोजित होने वाला है, जिसका नाम है योग दर्शन और जिसका पेपर कोड है AE2PHIL, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर के प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि योग दर्शन के मूल प्रवर्तक या संस्थापक किसे माना जाता है। तो योग दर्शन का मूल प्रवर्तक जो है महर्षि पतंजलि को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं। तो कुल जो है 4 अध्याय हैं। अध्याय को पाद नाम दिया गया है यहाँ पर। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि योग सूत्र के प्रथम पाद का नाम क्या है। तो योग सूत्र के प्रथम पाद का नाम है समाधिपाद। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की सटीक परिभाषा क्या है। तो महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की जो सटीक परिभाषा है, योग चित्त वृत्ति निरोध है। बी ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, योग सूत्र में कुल कितने सूत्रों का संकलन है। तो योग सूत्र में कुल जो है 195 सूत्रों का संकलन है। सी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि चित्त की कितनी भूमियां मानी गई हैं। तो चित्त की कुल जो है 5 भूमियां मानी गई हैं। सी ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चित्त की भूमि नहीं है। तो जागृत जो है चित्त की भूमि नहीं है। क्षिप्त, मूढ़, एकाग्र ये सभी चित्त की भूमियां हैं। डी ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, सांख्य और योग दर्शन के अनुसार चित्त किन 3 गुणों से मिलकर बना है। तो सत्व, रज और तम गुण से मिलकर के बना है। तो बी ऑप्शन आपका 8वें का सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों की संख्या कितनी बताई है। तो महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों की संख्या जो है 5 बताई हुई है। बी ऑप्शन आपका 9वें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चित्त वृत्ति है। तो जो चित्त वृत्ति है इसमें से वो प्रमाण है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। निद्रा को पतंजलि ने क्या माना है। तो निद्रा को पतंजलि ने एक चित्त वृत्ति माना हुआ है। बी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, वस्तु के न रहने पर भी केवल शब्दों के आधार पर उत्पन्न होने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं। तो उसको विकल्प कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मिथ्या ज्ञान को योग दर्शन में क्या कहा गया है। तो मिथ्या ज्ञान को योग दर्शन में विपर्य कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, चित्त वृत्तियों के निरोध के मुख्य 2 उपाय कौन से बताए गए हैं। तो चित्त वृत्तियों के निरोध के जो 2 मुख्य उपाय बताए गए हैं वो अभ्यास और वैराग्य है। बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन के अनुसार मानव जीवन में दुखों का मूल कारण किसे माना जाता है। तो मानव जीवन में दुखों का मूल कारण जो है क्लेशों को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार क्लेशों की कुल संख्या कितनी है। तो पतंजलि के अनुसार क्लेशों की कुल संख्या 5 है, जिसको पंच क्लेश कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, सभी क्लेशों की जननी या मूल कारण किसे माना गया है। तो अविद्या को सभी क्लेशों की जननी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, अस्मिता क्लेश का क्या अर्थ है। तो अस्मिता क्लेश का अर्थ क्या होता है आपसे पूछा गया है। तो अस्मिता क्लेश का अर्थ होता है अहंकार या दुख को बुद्धि से एक समझ लेना। अहंकार या दुख को बुद्धि से एक समझ लेना जो है अस्मिता क्लेश का अर्थ होता है। डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सुखद अनुभवों के प्रति जो आकर्षण या लगाव होता है उसे क्या कहते हैं। तो सुखद अनुभवों के प्रति जो है लगाव होता है, जो आकर्षण होता है, उसी को राग के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, दुख देने वाली वस्तुओं या परिस्थितियों के प्रति जो घृणा या क्रोध होता है उसे क्या कहते हैं। उसको द्वेष कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मृत्यु का भय या हमेशा जीवित रहने की इच्छा को कौन सा क्लेश कहा जाता है। तो इसको जो है अभिनिवेश कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा।
22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग मार्ग को क्या कहा जाता है? तो अष्टांग योग कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग के अंतर्गत कुल कितने अंग आते हैं? तो अष्टांग योग के अंतर्गत कुल 8 अंग आते हैं। सी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग का प्रथम अंग कौन सा है? तो अष्टांग योग का जो प्रथम अंग है उसको यम कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सामाजिक अनुशासन या नैतिक आचरण के लिए अष्टांग योग का कौन सा अंग है? तो इसके लिए जो है यम है। ए ऑप्शन आपका 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार यमों की कुल संख्या कितनी है? तो पतंजलि के अनुसार यमों की कुल संख्या 5 है। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यम के अंतर्गत नहीं आता? तो यम के अंतर्गत जो है संतोष नहीं आता है। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। इसके अलावा अहिंसा, सत्य, अस्तेय ये सभी यम के अंतर्गत आता है। तो सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है, मन, वचन और कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचाना क्या कहलाता है? तो अहिंसा कहलाता है। डी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, बिना अनुमति के किसी की वस्तु को न लेना यानी चोरी न करना क्या कहलाता है? तो इसको जो है अस्तेय कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, आवश्यकता से अधिक धन या वस्तुओं का संग्रह न करना क्या कहलाता है? तो अपरिग्रह कहलाता है। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत अनुशासन और पवित्रता के लिए अष्टांग योग का कौन सा अंग है? तो नियम है। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पतंजलि के अनुसार नियमों की कुल संख्या कितनी है? तो पतंजलि के अनुसार नियमों की कुल संख्या 5 है। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम के अंतर्गत आता है? तो नियम के अंतर्गत स्वाध्याय आता है। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, शरीर और मन की शुद्धि को क्या कहा जाता है? तो शरीर और मन की जो शुद्धि होती है उसको शौच के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, जो प्राप्त है उसी में प्रसन्न रहना और अधिक की तृष्णा न रखना क्या कहलाता है? तो उसको संतोष के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वयं का अध्ययन करना या मुख्य शास्त्रों का पाठ करना क्या कहलाता है? तो इसको स्वाध्याय कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, अपने सभी कर्मों और स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना क्या कहलाता है? तो अपने सभी कर्मों को और स्वयं को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना जो है ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है? तो अष्टांग योग का तीसरा अंग जो है आसन है। सी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, पतंजलि के अनुसार आसन की परिभाषा क्या है? तो पतंजलि के अनुसार आसन की परिभाषा है स्थिर सुखमासनम। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, स्थिर सुखमासनम का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है स्थिर और सुखदायक स्थिति में बैठना। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा है? तो अष्टांग योग का चौथा अंग जो है प्राणायाम माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्राणायाम का मुख्य संबंध किससे है? तो प्राणायाम का जो मुख्य संबंध होता है श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करने से होता है। बी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, श्वास को अंदर खींचने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वास को अंदर खींचने की क्रिया को पूरक कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, श्वास को अंदर या बाहर रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वास को अंदर या बाहर रोकने की क्रिया को कुंभक कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, श्वास को बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो श्वास को बाहर छोड़ने की क्रिया को रेचक के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग का पांचवा अंग कौन सा है? तो अष्टांग योग का पांचवा अंग जो है प्रत्याहार माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको जो है प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है,
अष्टांग योग के प्रथम 5 अंगों यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार को क्या कहा जाता है? तो इसको बहिरंग योग कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग के अंतिम 3 अंगों धारणा, ध्यान, समाधि को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसको अंतरंग योग कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अष्टांग योग का छठा अंग कौन सा है? तो अष्टांग योग का छठा अंग जो है धारणा को कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, चित्त को किसी एक देश यानी स्थान या वस्तु पर केंद्रित करने को क्या कहते हैं? तो इसको जो है धारणा के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अष्टांग योग का 7वां अंग कौन सा है? तो अष्टांग योग का 7वां अंग जो है ध्यान है। बी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है, 53 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि ध्यान की स्थिति में क्या होता है? तो ध्यान की स्थिति में ध्येय वस्तु का ज्ञान निरंतर एक धारा में प्रवाहित होता रहता है। बी ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, अष्टांग योग का 8वां और अंतिम अंग कौन सा है? तो 8वां और अंतिम अंग जो है समाधि होता है। सी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को एक साथ पतंजलि ने क्या नाम दिया है? तो इन तीनों को एक साथ पतंजलि ने संयम नाम दिया हुआ है। बी ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, समाधि के मुख्य 2 प्रकार कौन से हैं? तो समाधि के जो 2 मुख्य प्रकार होते हैं वो जो है संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि होते हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। योग दर्शन में मोक्ष या अंतिम मुक्ति को क्या कहा जाता है? तो योग दर्शन में मोक्ष या अंतिम मुक्ति को जो है कैवल्य कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन किस अन्य भारतीय दर्शन के अत्यधिक निकट माना जाता है और उसका पूरक है? तो योग दर्शन जो है सांख्य दर्शन के निकट माना जाता है। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन की व्यवहारिक अभिव्यक्ति किस दर्शन में मिलती है? तो सांख्य दर्शन की जो व्यवहारिक अभिव्यक्ति है वो योग दर्शन में मिलती है। सी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन 25 तत्व मानता है, योग दर्शन ईश्वर को मिलाकर के कितने तत्व मानता है? तो 26 तत्व मानता है। ए ऑप्शन आपका 60 का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन के अनुसार ईश्वर का मुख्य लक्षण क्या है? तो योग दर्शन के अनुसार ईश्वर का मुख्य लक्षण है वह क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से सर्वथा अछूता विशेष पुरुष है। बी ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, योग दर्शन में ईश्वर का वाचक नाम या प्रतीक किसे माना गया है? तो ईश्वर का वाचक जो है प्रणव यानी कि ओम को माना गया है। ए ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विवेक ख्याति प्राप्त होने पर साधक को किसकी प्राप्ति होती है? तो 63 का आपका जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कैवल्य की प्राप्ति होती है यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। बी ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। विवेक ख्याति का क्या अर्थ है? तो विवेक ख्याति का अर्थ होता है प्रकृति और पुरुष के बीच के अंतर का स्पष्ट ज्ञान होना। सी ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, मन को एकाग्र करने में आने वाली बाधाओं को क्या कहा जाता है? तो मन को एकाग्र करने में आने वाली बाधाओं को चित्त विक्षेप कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, महर्षि पतंजलि के अनुसार चित्त विक्षेपों की संख्या कितनी है? तो चित्त विक्षेपों की जो कुल संख्या है वो 9 है। सी ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चित्त विक्षेप है? तो व्याधि एक चित्त विक्षेप है। ए ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, चित्त को प्रसन्न और शांत रखने के लिए पतंजलि ने कितने परिक्रम बताए हैं? तो पतंजलि के द्वारा जो परिक्रम बताए गए हैं वो मैत्री है, करुणा है, मुदिता है, उपेक्षा है। ए ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, सुखी व्यक्तियों के प्रति योग साधक को कैसा भाव रखना चाहिए? तो सुखी व्यक्तियों के प्रति जो है योग साधक को मैत्री का भाव रखना चाहिए। बी ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, दुखी व्यक्तियों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? तो दुखी व्यक्तियों के प्रति जो है करुणा का भाव रखना चाहिए। डी ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है,
पुण्यात्माओं या अच्छे कार्य करने वालों के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए, तो इनके प्रति जो है मुदिता यानी कि प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। सी ऑप्शन आपका 71 का सही हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, पापी या दुष्ट व्यक्तियों के प्रति कैसा भाव रखने को कहा गया है, तो पापी या दुष्ट व्यक्तियों के प्रति जो है उपेक्षा यानी कि उदासीनता का भाव रखने को कहा गया है। बी ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, क्रिया योग के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आते हैं, तो क्रिया योग के अंतर्गत जो है तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान आता है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि मन पर नियंत्रण पाकर आत्म साक्षात्कार करने वाले मार्ग को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, तो इसको जो है मुख्य रूप से इसको जो है राजयोग कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भगवत गीता के अनुसार योगः कर्मसु कौशलम, तो कौशलम यहाँ पर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने की प्रेरणा दी है, तो गीता में कृष्ण ने अर्जुन को योगी बनने की प्रेरणा दी है। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, भक्ति योग का मुख्य साधन क्या है, तो भक्ति योग का मुख्य साधन जो है ईश्वर के प्रति परम प्रेम और पूर्ण समर्पण है। सी ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, नवधा भक्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मुख्य रूप से मिलता है, तो भागवत पुराण में भी मिलता है और रामचरितमानस में भी मिलता है। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम आदि किसके प्रकार हैं, तो ये सभी नवधा भक्ति के प्रकार हैं। डी ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ज्ञान योग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ज्ञान योग का मुख्य उद्देश्य है अज्ञानता को दूर कर आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना। बी ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, ज्ञान योग के अंतर्गत साधन चतुष्टय में कौन शामिल नहीं है, तो साधन चतुष्टय में जो है प्राणायाम शामिल नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, हठ योग का मुख्य लक्ष्य साधक को किस योग के लिए तैयार करना है, तो राजयोग के लिए तैयार करना है। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, हठ योग परंपरा के प्रमुख आदिनाथ किसे माना जाता है, तो आदिनाथ जो है भगवान शिव को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हठ शब्द में ह और ठ का क्या अर्थ माना जाता है, तो ह और ठ का अर्थ जो है सूर्य और चंद्रमा को माना जाता है। सूर्य का संबंध पिंगला नाड़ी से है और चंद्रमा का संबंध ईड़ा नाड़ी से है। सी ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध हठ योग ग्रंथ हठ प्रदीपिका के रचयिता कौन है, तो हठ प्रदीपिका के रचयिता योगी स्वात्माराम है। बी ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता के लेखक कौन है, तो घेरंड संहिता के लेखक महर्षि घेरंड माने जाते हैं। डी ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग के कितने अंग हैं, तो हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग के जो है 4 अंग हैं। ए ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न है, घेरंड संहिता के अनुसार योग के कितने अंग हैं, तो घेरंड संहिता के अनुसार योग के कुल 7 अंग हैं जिसको सप्तांग योग कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, हठ योग में शरीर शुद्धि के लिए बताई गई 6 क्रियाओं को क्या कहते हैं, तो इसको जो है षटकर्म कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा षटकर्म के अंतर्गत नहीं आता, तो षटकर्म के अंतर्गत आसन नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, आंखों की दृष्टि को तेज करने और एकाग्रता बढ़ाने के लिए कौन सा षटकर्म किया जाता है, तो त्राटक किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, नाक की सफाई के लिए जल या सूत्र का उपयोग करने वाली क्रिया क्या कहलाती है, तो इसको जो है नेति क्रिया कहते हैं। ए ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि हठ योग के अनुसार पेट की मांसपेशियों को घुमाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो पेट की मांसपेशियों को घुमाने की क्रिया को नौल क्रिया कहते हैं। बी ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाने के लिए सबसे उत्तम आसन कौन सा माना जाता है, तो इसके लिए सबसे उत्तम आसन जो है भुजंगासन को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न है, ध्यान लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आसन सर्वोत्तम माना जाता है, तो पद्मासन को सर्वोत्तम माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा।
96 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शरीर को पूरी तरह शिथिल करने के लिए कौन सा आसन किया जाता है। तो शरीर को पूरी तरीके से रिलैक्स करने के लिए शवासन किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, आसनों का राजा किस आसन को कहा जाता है। तो आसनों का राजा जो है शीर्षासन को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि सूर्य नमस्कार में कुल कितनी स्थितियां होती हैं। तो कुल जो है 12 स्थितियां यानी कि 12 चरण होते हैं। सी ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, कुंडलनी शक्ति को जागृत करने के लिए मुख्य रूप से किसका अभ्यास किया जाता है। तो मुख्य रूप से जो है आसन, प्राणायाम, बंध और मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। बी ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष जो है 21 जून को मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और आपका परीक्षा समाप्त हो जाए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 83 037 86 616 पर अपना पेपर जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।